सभी लोगों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आई होप आप अच्छे होंगे। और प्रारंभ करें अपन वॉल्यूम वाला अपना पार्ट चल रहा था जिसके अंदर अपन क्वेश्चनों की सीरीज आगे स्टार्ट करें। आज की जो अपनी क्लास है वो 10 नंबर की क्लास है, वॉल्यूम के ऊपर अपनी 10वीं क्लास चल रही है। बशर्ते धीरे धीरे चले हैं लेकिन किया अच्छे तरीके से टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। जितने भी साथी जुड़े हैं मैं एक बार देख लेता हूँ। महेंद्र लॉर्ड जी, सर जी आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। महेंद्र लॉर्ड जी नमस्कार। सुबह सिंह गुर्जर जी नमस्कार। ज्योति कुमारी मेहरा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, रोहितास रोग जी, अंजलि मेघवंशी जी, सुरेंद्र गुर्जर जी, मनोज जी, सुबह सिंह जी, मोनिका सोलंकी जी, प्रियंका अमलियार जी, गुड्डू जी, वेरी गुड इवनिंग। सभी साथी लोगों को मेरा नमस्कार। आ जाइए सभी साथी लोग, क्लास को एक बार शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ जाए और अपना इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं। आज की अपनी जो वॉल्यूम संबंधी क्लास है ये लास्ट क्लास है, ठीक है। और उसके बाद अपन एक नए टॉपिक की ओर रुख करते हैं। दीपिका खिंची जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अनु कुमारी जी, राम राम आपको भी। अनीता कशवा जी, आपको भी राम राम। सरिता सैनी जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो सभी साथी एक बार क्लास को दबाकर शेयर कर दे। अपनी क्लास में बसरते धीरे धीरे चलती है, मेरे को भी पता है, ठीक है, लेकिन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के बाद आप उस टॉपिक के अंदर एकदम दक्ष हो जाएंगे और आगे आपके भविष्य में आने वाली वैकेंसी के अंदर आपकी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आइए साहब प्रारंभ करते हैं। हाँ अनु कुमारी जी, आपको भी मेरा नमस्कार, राम राम, ठीक है। तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। एक आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दो बेलनों की आधार की त्रिज्याएं 2:3 है तथा ऊंचाइयों का जो अनुपात दिया गया है, जो हाइट का रेशियो दिया गया है वो 5:3 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आयतनों का अनुपात क्या कीजिए। आयतनों का अनुपात, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाता है। अनीता कशवा जी कह रहे हैं 2 को शेयर कर दिया, आपका दिल से शुक्रिया। रितु जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। एमएल कशवा जी, आपका भी वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आ जाइए सभी साथी, जुड़ जाइए अपनी क्लास के अंदर, एक बढ़िया रिदम के साथ पढ़ते हैं, आइएगा। तो साथी कोई बात नहीं है, शेयर कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो कोई बात नहीं है। जितने भी लाइव जुड़े हैं वो अपना शिक्षण कार्य अच्छे तरीके से रुचि लें और एंजॉय करें। रोहितास रोग जी बता रहे हैं 20:27। फटाफट करते हैं क्वेश्चन, लगभग 8-10 क्वेश्चन करने वाले हैं। हालांकि क्वेश्चन 10 करते हैं लेकिन आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। प्रमोद मीना जी हाय, आपको भी नमस्कार नमस्कार। तो देखिए साथियों, देखिएगा, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं आपको 2:3 तथा ऊंचाइयों का जो आपको अनुपात दिया गया है वो 5:3 दिया जा रहा है। आपसे आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है। अब देखिए, यदि बात करें 20:27 बता रहे हैं, रोहिता श्रोक जी भी बता रहे हैं, अंजलि मेघवंशी जी बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए साथियों, आइए बात करते हैं कि आपको आपके पास क्वेश्चन के अंदर दो बेलन आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर आपके दिमाग में से चल रहा है कि दो बेलन, उनके आधार की त्रिज्याएं, त्रिज्याएं उनके आधार की होती है, या फिर डायरेक्ट बोल देता है दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 में है तथा ऊंचाइयों का अनुपात आपको दिया गया 5:3 में। आप किस तरीके से पढ़े, आपको ये पता चल गया क्वेश्चन पढ़ते ही, यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है वो क्या रहता है आपका। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जब बात कर रहा है इस तरीके से दो बेलनों की, तो आप आधार की त्रिज्या यहां कर देंगे आप R1:R2, R1:R2, यानी रेडियस किसकी है, पहले की, पहले बेलन की, और ये बाद में दूसरा। फिर बाद में दे रखा है ऊंचाइयों का अनुपात, ये लीजिए H1:H। जब आयतन संबंधी बात करेगा तो जब आप बेलन के आयतन का सूत्र देखते हैं तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बिल्कुल मनोज जी, गुड्डू जी, अनिता कशवा जी, बिल्कुल। लेकिन 20:27 सेंटीमीटर जो क्यूब बता रहे हैं, क्यूब नहीं आएगा साहब, क्यूब नहीं आएगा, रेशियो के अंदर कहां मात्रक आने लग गए। तो अब देखिएगा, जब आप आयतन की बात करते हैं, बेलन के आयतन का आपको सूत्र पता होना चाहिए। बोलो क्या होता है, πr²h होता है, ठीक है। अब मेरे पास दो बेलन है तो पहले का मैं R1 मान लूंगा, दूसरे का R2 मान लूंगा। पहले की ऊंचाई H1 मान लूंगा, दूसरे की H2 मान लूंगा। तो ये लीजिए वॉल्यूम फर्स्ट, पहला बेलन, और दूसरा ये लीजिए वॉल्यूम सेकंड, ठीक है। पहले बेलन का आयतन बटे क्या कर दिया, दूसरे बेलन का आयतन, इनका रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। जब रेशियो निकालेंगे तो ये लीजिए पाई R1² और H1, ये लीजिए पाई R2² और H2।
अब इसके अंदर साथियों आपसे रेशियो, जब आयतन संबंधी आपसे कोई रेशियो पूछेगा तो हो सकता है वो आपको वॉल्यूम यानी आयतनों का अनुपात दे दे, त्रिज्याओं का अनुपात दे दे, ऊंचाइयों का अनुपात आपसे पूछ ले। हो सकता है आपको त्रिज्याओं का अनुपात दे दे, ऊंचाइयों का अनुपात दे दे और आपसे क्या पूछ ले, आयतनों का अनुपात। हो सकता है वो आपको आयतनों का अनुपात दे दे, ऊंचाइयों का अनुपात दे दे और आपसे क्या पूछ ले, त्रिज्याओं का अनुपात। इस आयतन संबंधी आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे? 3 प्रकार के क्वेश्चन। एक प्रकार का पढ़ रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ अपन 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं कि इसके अंदर वॉल्यूम और त्रिज्या रेडियस हो गई और हाइट ऊंचाई हो गई। 3 होंगे आपके पास आयतन संबंधी। इन तीनों में से 2 के मान देगा और आपसे क्या पूछेगा, 1 का मान पूछ लेगा। ठीक है, तो आइए देखिएगा। मक्खन कछुआ जी, आप जो आगे 20:27 सेंटीमीटर क्यूब लगा रहे हैं साहब, मात्रक नहीं आएगा। ध्यान रखिए, मात्रक क्यों नहीं आएगा वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको यही मात्रक दे ही नहीं रखा है। रेशियो के अंदर तो मात्रक वैसे भी कैंसिल आउट हो गया, आपका आने वाला ही नहीं है 20:27 जो बता रहे हैं। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए साथियों, ये R1:R2 यानी R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर है। जब मैं यदि ऐसे कहूं कोई बात, A स्क्वायर बटे B स्क्वायर कहूं, तो ये लीजिए मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, A बटे B का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाले का स्क्वायर हो गया, A का स्क्वायर हो गया, B का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, R1 बटे R2 का बोलो क्या कर दिया, स्क्वायर इंटू H1 बटे, यही तो है आपका। आपको क्या करना है, अब ये स्टार्ट के अंदर आपको ये स्टेप अपनाने पड़ते हैं। जब आप इसके अंदर दक्ष हो जाते हैं, सीख जाते हैं अच्छे तरीके से, तो कहीं भी आपको इस तरीके से कोई नियमों की पालना करना कोई अति आवश्यक नहीं है। सिर्फ आपकी जो जिंदगी टिकी है वो ओमार सीट के गोलों पर टिकी है। आपसे कोई डिस्क्रिप्टिव आपसे पूछने वाला नहीं है सर। तो देखिए R1/R2 ये लीजिए 2/3 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। H1/H2 आपका क्या है 5/3, ये लीजिए साहब 5/3 हो गया आपका क्वेश्चन। 2 का वर्ग करूंगा 4 होगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 आएगा। 3 का वर्ग करूंगा, स्क्वायर करूंगा 9 आएगा, और 9 इंटू 3 बोलो कितना हो जाएगा 27। क्या 20:27 या फिर 20/27 को और आगे आप कर सकते हैं क्या सोल्व? होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20:27। 20:27 यानी 20:27 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर ओल्ड पेपर कराओ ना 2011 से 2018 तक। एकलव्य शर्मा जी, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में है, सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती हैं, और जितने भी आपके ओल्ड पेपर होंगे और जितने भी आपके एनसीईआरटी आरबीएससी की जितनी भी किताबें हैं, इनमें जितने भी क्वेश्चन भरे पड़े हैं वो मैंने कोर्स के अंदर भी करवाए हैं, और आगे आने वाले जो अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें धीरे धीरे करके सारे आ जाएंगे। ठीक है, और बीच में आपको कोई टेस्ट सीरीज जब चलेगी तो हो सकता है कोई पीछे का पेपर एज इट इज आपके सामने रख दिया जाए, ताकि पता चले कि यदि पीछे का पेपर एज इट इज आपके सामने रख दिया जाता है तो आप कितना क्या कर पाते हैं। तो वो मैं अच्छे तरीके से एक टेस्ट सीरीज सामने आपके रखने वाला हूँ, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। पीछे के पेपरों की वो आप टेंशन छोड़ो, जो क्लास आपके सामने डेली लाइव आती है लाइव जुड़िएगा, कोई बात नहीं, लाइव जुड़ने का मन नहीं है तो बाद में क्लास देखिएगा। ठीक है, जैसी भी आपकी इच्छा है, दोनों ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो गया साथियों 20/27 यानी 20:27। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ता हूं साथियों, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, या फिर कैंसिल आउट कैसे हो गया, कोई बात नहीं, स्किप हो गया वो, देखिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे ठोस गोलों में ढाला गया है। ढाला गया है इसका मतलब क्या है, रूपांतरित किया गया है। ठीक है, प्रत्येक गोले की त्रिज्या बताओ कौन से की, प्रत्येक गोले की पूछ रहा है, तो ये 8 जो आपके छोटे गोले हैं इनकी क्या पूछी जा रही है, आपसे रेडियस पूछी जा रही है। तो बताइएगा, आंसर बताइएगा। मात्र और मात्र 15 सेकंड इंतजार करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा। और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा लें, क्योंकि जब अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी तो स्पीड से क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि डेली अपने को 30 क्वेश्चन करने होंगे। ये क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपका एक रिदम बन जाए, और बाद में फटाफट जैसे अपने 30 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज आएगी उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाया जाएगा, वो रिपीट नहीं किया जाएगा। रिपीट क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप दोबारा क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो बताइएगा साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर देखता हूं आप कितना दम लगा पाते हैं। अशोक यदुवंशी जी, सर आपके वीडियो प्लेलिस्ट में शो नहीं हो रहे। अशोक यदुवंशी जी,
अपने यहाँ भी हो रहे हैं और प्ले लिस्ट डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्टम जो यूट्यूब है उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर आपको पूरी की पूरी प्ले लिस्ट भी मिलती है, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्टम। चलो देखिए, आइए, बीच बीच में साथी लोगों के आंसर आते रहेंगे और मैं बीच बीच में कमेंट्स आपके देखता रहता हूं। तो आइए साथी, आइए देखिएगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला, यानी कहने का तात्पर्य ये है साथियों मेरा कि ये गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दी हुई है। इस गोले को क्या किया, पिघलाया, पिघलाने के बाद क्या किया कि 8 इस तरीके से छोटे छोटे गोले बना दिए गए, 3 4 5 6 7 8, ये गोले बना दिए गए। अब देखिए साथियों, जब 8 छोटे ठोस गोलों में ढाल दिया गया और ये जो 8 के 8 गोले हैं ये क्या है, बराबर। मैंने एक बात बताई थी आपको कि ये जो पिघलाने वाला कार्यक्रम रहेगा कि इसको आकृतियों का रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, ये आपके 3D में रहने वाला है। कहाँ रहने वाला है साथियों, 3D, यानी 3D आकृतियां जितनी भी होती हैं, 3D आकृतियों का अर्थ ये है कि त्रिआयामी। त्रिआयामी का अर्थ, यानी त्रिआयामी का अर्थ ये है कि जिसके अंदर 3 आयाम हो। जैसे आप 3D और 2D की बात करते हैं, द्विविमीय और त्रिविमीय की बात करते हैं, तो 2D के अंदर जिसके अंदर 2 आयाम हो, यानी जैसे वर्ग की बात करते हैं तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तो वर्ग इसमें आता है, आयत इसमें आता है, त्रिभुज इसमें आता है, चतुर्भुज इसमें आता है। लेकिन 3D के अंदर जो तीसरा आयाम होगा, जैसे आपका क्यूब आएगा, यानी घन आएगा, नाभ आएगा, क्यूबॉइड आएगा, आपका बेलन आएगा और आपका यहाँ पे शंकु आने वाला है, तो ये आपके किसमें आने वाले हैं, 3D में आने वाले हैं। और जो रूप परिवर्तन की जब बात करेगा तो किसकी बात करेगा, वो 3D आकृतियों की। अब आप गोले को देख रहे हैं, स्फेयर को देख रहे हैं, स्फेयर, तो गोला क्या है आपका 3D है, गोला आपका क्या है 3D आकृतियों में। प्रमोद मीना जी 5 बता रहे हैं, अंजलि मेघवंशी जी, रोहिता श्रोक जी, बिल्कुल, बहुत बहुत सभी साथी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब जब रूप परिवर्तन करेगा, अब आप ये सोच रहे हैं सर 2D आकृतियों के अंदर, आप क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान ना दे कि सिर्फ एक क्वेश्चन को करना है, यानी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। 2D आकृतियों के अंदर कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि उसका निर्माण कर दिया जाता है। 2D आकृतियों के अंदर ये कह सकता है कि ये एक वर्ग है, ये एक वर्गाकार तार है, इसको किस रूप में कर दिया जाता है, वर्ताकार रूप में। तो जो भी बात करेगा 2D आकृतियों की बात करेगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड, यानी वो क्या करेगा, जैसे वर्ग को किसमें वर्ताकार रूप दे दिया गया, तो वहां करेगा ये परिमाप की बात। किसकी बात करेगा, यहां अपने को परिमाप की बात करनी है। और 3D आकृतियों के अंदर जितनी भी जो भी आकृतियां हैं रूप परिवर्तित कर रहा है, वहां पर अपन किसकी बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर वॉल्यूम की ही क्यों करेंगे, क्योंकि यदि मैं बात करूं कि ये जो बोतल है आपकी, इस बोतल से यदि मैं आपको ये कहूं कि गोला बनाया जाए, इसका मतलब इस बोतल को, ये जो ठोस बोतल है, इसको एकदम तोड़ मरोड़ के क्या किया जा रहा है, गोला बनाया जा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जो सामग्री है वो काम में ली जा रही है, इसके अंदर जो सामग्री है उसी के अकॉर्डिंग अपना क्या बनेगा साथियों, गोला बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, गोला बनेगा। तो अब देखिएगा, यहाँ ये बड़ा गोला था और यहाँ बोलो ये कितने गोले बना दिए गए, 8 गोले बना दिए गए, एक समान गोले बना दिए गए। ठीक है, चीजों को समझना जरूरी है, ये नहीं है कि एक क्वेश्चन का आपने आंसर निकाल दिया और आगे काम कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस गोले का जो आयतन होगा इन 8 गोलों के आयतन के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है। जब आप गोले का आयतन निकालते हैं तो आपने सूत्र देखा होगा कि आपका क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बोलो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सिर्फ यहाँ पे आपका जो मान ज्ञात करना हो, वो जो मान दिया जाता है वो सिर्फ आर का होता है। यदि आर दी गई है, बाकी तो आपके क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप आसानी से मान रख सकते हैं। 4/3 आपका है, पाई का 22/7 रख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो जब इसका आयतन निकालूंगा आप कहेंगे कि सर 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये लीजिए 10 के क्यूब, तो ये लीजिए 10,000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे यदि सेंटीमीटर में है तो आगे भी क्या आएगा, इसका जो मान आएगा वो सेंटीमीटर में। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक गोले का आयतन और किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 8। एक छोटे गोले का आयतन और 8 गोलों के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर। ऐसी तो होती है कहानी। अब आप कहीं संख्या निकालने के चक्कर में, कहीं त्रिज्या निकालने के चक्कर में ऊपर नीचे करते रहते हैं, कंसेप्ट आपके समझ में आता नहीं है। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो इस एक से आपके सारे के सारे 3D के हो जाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं यदि बात करूं तो 4/3 पाई आर का मान आपको ज्ञात करना है, ये लीजिए मैंने आर क्यूब कर दिया। ठीक है साथियों, अब देखिएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब
1000 बटे क्या करते हैं 8 और बराबर क्या आ गया आपका r3। अब बहुत सारे साथी क्या करते हैं, बहुत सारे साथी लोग ये करते हैं कि यहाँ डिवाइड करने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपके दिमाग में यानी आप भी क्या हो, क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए कि क्यों भाग दे रहे हैं, बाद में क्या करेंगे उसका घनमूल निकालेंगे। यहाँ घात 3 है तो यहाँ आने के बाद घात 1/3 हो जाती है। इसका मतलब क्या करना है, इधर क्यूब कर, इधर क्या करना है, इधर क्या करना है क्यूब रूट करना है। तो 1000 का क्यूब रूट करोगे तो 10 आ गया, 8 का करोगे 2 आ गया, ये लीजिए आपका मान आ गया 5। यहाँ जब आपका मान सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर में आ गया, किसमें आ गया 5 सेंटीमीटर। अब कई बार आपको हो सकता है कि आपको ऑप्शन में सेंटीमीटर मिले ही नहीं, डेसीमीटर में मिले, या फिर हो सकता है आपको मीटर में मिले। तो वो जो परिवर्तन करने का कार्यक्रम रहेगा वो अपन अभी इसके जस्ट बाद एक टॉपिक रहने वाला है अपना मापन संबंधी, जो लेवल फर्स्ट में लगता है, लेकिन लेवल फर्स्ट के साथ साथ लेवल 2 वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, जहां आप क्या करते हैं मात्रक संबंधी जो भी आप चेंज करते हैं वहां आपकी बहुत सारी दुविधाएं आती हैं आपके सामने, और आप कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि सर ये मापन संबंधी तो हमारे रीट लेवल फर्स्ट में है, रीट लेवल 2 में नहीं है, हम तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे। जबकि रीट लेवल फर्स्ट वाले इनकी क्या करते हैं, कुछ रटे लगाते हैं, ठीक है, हो सकता है आप समझ के करते होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे जो आपका मापन संबंधी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके अंदर मैं ये जो सारे के सारे जो मात्रक हैं आपको सेंटीमीटर में डेसी में कैसे बदलना पड़ता है, डेसी को मिली में कैसे बदलते हैं, मिली को हेक्टा में कैसे बदलते हैं, हेक्टा को डेका में कैसे बदलते हैं, डेका को माइक्रो में कैसे बदलते हैं, सारे के सारे अपन पॉइंट टू पॉइंट लेके चलने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात है 1:4 तथा उनके व्यासों का अनुपात है 4:5 और ऊंचाइयों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। मैंने दो बेलनों की जब चर्चा की थी मैंने कहा था एक तो होता है आपका वॉल्यूम, एक होता है आपका त्रिज्या और एक होती है आपकी ऊंचाई। यही तो बात कर रहा था मैं बेलन के अंदर, और यही बात यहाँ पे आ गई। यही बात कहाँ पे आ गई, यहीं पे आ गई, यानी ये आपके शंकु में भी आ गई, क्योंकि शंकु का आयतन भी क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें आपको क्या क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया और व्यास, यानी व्यास आप पहले अभी बताने वाला नहीं, जो भी है आपका, आप ऊंचाइयों का अनुपात निकाल दो। मैं 10 सेकंड के लिए आपका इंतजार कर रहा हूं कि आप में से कितने साथी आंसर दे पाते हैं कि सर इसका ये राइट आंसर रहने वाला है, तो बताइएगा फटाफट। और कुछ साथी लाइव जुड़ा करो, लाइव जुड़ने, लाइव समान जब अपन डेली करते हैं तो जुड़ना चाहिए आपको, ठीक है। और आपको ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन भले ही कम करते हैं लेकिन आपको कितनी चीजें सीखने को मिलती है। और जब बात आएगी क्वेश्चनों की, सर क्वेश्चन ज्यादा करें तो अभी आने वाले समय के अंदर यानी लगभग एक सप्ताह के अंदर आपकी एक टेस्ट सीरीज हो जाएगी जो सभी साथी लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी। और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें आप दिन में टेस्ट दे पाएंगे, शाम को अपन सॉल्यूशन करेंगे। वैसे अपन 40-50 मॉडल पेपर निकाल लेंगे तो आपके कहीं गणित के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है भी नहीं। तो बताइएगा साथियों इसका आंसर बताइए। बिल्कुल महेश लोर जी, आप तो रोज आते हैं, जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन भी आते हैं, बेसब्री से इंतजार कर। बताइए, क्वेश्चन का आंसर देखना चाहता हूं कि सबसे पहले कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। रोहिता श्रोक जी आपने आंसर दिया, डिलीट कर दिया, बताओ फटाफट, फटाफट बताइए, सभी साथी लोग आंसर बताएंगे। देखता हूं कौन आंसर दे पाता है सबसे पहले। प्रमोद मीना जी बता रहे हैं 25:32। रोहिता श्रोक जी बता रहे हैं 25:64। 25:64 मनोज जी बता रहे हैं। सुरेंद्र गुर्जर जी 25:64। चलो देखिए, कोई बात नहीं, जिनका आंसर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी परीक्षा के दिन पड़े हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आइए सर, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात आपसे दे रखा है, व्यासों का अनुपात 4:5 दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। आपसे गड़बड़ सिर्फ एक यही हुई है कि सर व्यासों का अनुपात है, हम तो इसको ऐसे बोलते हैं 2r1 2r2 बटे 4:5। सिर्फ आपको चक्कर में डालने के लिए कहा गया है, ये जो व्यासों का अनुपात होता है वही क्या होता है, त्रिज्याओं का। दो से दो कैंसिल आउट हो गए, ये त्रिज्या। सिर्फ आपको चक्कर में डालने के लिए कि विद्यार्थी फंसेगा कैसे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कहीं भाग देते रहेंगे, कहीं कुछ करते रहेंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए आप फिर भी भाग दे देते, आपका मन होता है कि नहीं सर व्यासों का अनुपात 4:5, आपका मन हुआ कि नहीं नहीं सर हम मानने वाले हैं नहीं, हम तो भाग देकर छोड़ेंगे, कोई बात नहीं तेजो साहब, यानी व्यास का आधा करोगे ये लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दो से दो वापस कैंसिल आउट हो। ठीक है, इस तरीके से चीजों को समझा करो। ठीक है, इस तरीके से जब आप समझेंगे कि कोई बात नहीं, इसमें दो का भाग दो चाहे चार का भाग दो, कोई दिक्कत नहीं है, रहना वही का वही है जो आपको व्यासों का अनुपात दिया जाए। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे ऐसे कर देता ना कि त्रिज्याओं का अनुपात, तो आप में से 10% विद्यार्थी और कर देते, और त्रिज्याओं की जगह सिर्फ व्यासों का लिख दिया, कम से कम 10-20% विद्यार्थी तुरंत बाहर हो गए। ठीक है, तो आइएगा, क्योंकि एग्जामिनर का भी यही प्रयास रहता है, पेपर सेटर का यही प्रयास रहता है कि कितने विद्यार्थी, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी बाहर कैसे करूं। तो देखिएगा, शंकु के आयतनों का अनुपात ये लीजिए वॉल्यूम फर्स्ट, ये लीजिए वॉल्यूम सेकेंड, दो है आपके पास। आप कहते हैं कि शंकु का आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, मैंने ये भी लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया। ये 1 कर देता हूं, ये 2 कर देता हूं, पहला है तो पहले के लिए पहला कर दिया, दूसरा है तो दूसरे के लिए दूसरा। तो साथियों ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो, आयतनों का अनुपात आपको दे रखा है वॉल्यूम, यानी V1/V2, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। ठीक है, तो 1/4 हो गया, ये लीजिए जो दे रखा है वो रख दो। R1/R2 आपको दे रखा है 4/5, तो R1/R2 इनका स्क्वायर करना है, 4 का वर्ग करूंगा कितना आएगा 16, 5 का करूंगा कितना आएगा 25, इंटू ये लीजिए आपका क्या आ गया H1/H2। बस हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 तो आ जाएगा इधर, 1 × 25 हो गए, और ये लीजिए 4 यहाँ पे इंटू 16 यहाँ पे आ गए, ये आपका H1/H2 आ गया, H1/H2 आ गया। यहाँ से कैंसिल आउट आप आगे होगा नहीं, ये लीजिए 25 बटे आपका क्या आ गया साथियों 64। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है 25:64, 25:64, 25:64। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद मीना जी, अंजलि मेघवती जी। जल्दी में थोड़ी मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन धैर्य रखें, आगे बढ़े, क्योंकि त्रुटि है वो किसका हिस्सा है, अधिगम का। आइए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आपका जो राइट आंसर रहने वाला है साथी वो आपका ये रहेगा 25:64, 25:64, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। बढ़े बढ़े आगे, गुड्डू जी धन्यवाद आपका भी। आगे आइए साथी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, बशर्ते आपको देखने में इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर आपको ऐसे लगेगा कि सर क्वेश्चन टफ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन, घनाभ के 3 संलग्न स्तों यानी टच में संलग्न स्तों का क्षेत्रफल क्रमशः PQR है तथा उनका आयतन, यानी किसका आयतन, उस घनाभ का आयतन V है। आयतन क्या है, V है, तो VPQR में संबंध होगा ABCD। आपके सामने ऑप्शन है, तुरंत आपको ABCD बस इतना ही लिखना है। क्वेश्चन है, देखता हूं इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर कौन विद्यार्थी दे पाता है, तो बताइएगा साथियों, फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का कौन साथी सबसे पहले आंसर दे पाता है, देखता बताइएगा। प्रमोद मीना जी सी बता रहे हैं, और भी बताओ साहब। अब देखना इस क्वेश्चन का क्या से क्या बन जाएगा, देखते रहना। बताइएगा फटाफट, देखता हूं सबसे पहले कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है और कौन सबसे लास्ट में दे पाता है।
बताइएगा फटाफट। रितु जी, सुरेंद्र, गुर्जर जी, प्रमोद, मीना जी, सी आ रहे हैं। बताइए फटाफट, देखता हूं सबसे पहले आप में से कौन साथी आंसर दे पाता है। अच्छे साथी लाइव जुड़े हुए और धीरे धीरे अपने लाइव सेशन की जो संख्या है, जो मेंबर हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। चलो आइए देखिएगा, घनाभ के 3 संलग्न स्तों का क्षेत्रफल क्रम से क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, यदि बात करें संलग्न स्तों की तो थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में हर एक बिंदु अच्छे तरीके से बैठ जाए कि इस तरीके से जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी, आप में से तो कुछ विद्यार्थी इस तरीके से होंगे कि क्वेश्चन छोड़ देंगे कि छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ठीक है आने वाला है नहीं। लेकिन जिसने डेली अपनी लाइव क्लास पढ़ी है, लाइव क्लास देखी है, वो कन्फर्म इस क्वेश्चन को आसानी से करके आए। चलो आइए देखिए, ये हो गया आपका घना, घना बना देता हूं, ये लीजिएगा, देखिएगा सर, ये लीजिए आपका बन गया इस तरीके से बन। अब देखिएगा, मैं पहले इसमें एल दर्शा रहा हूं, ठीक है, मैं सीधी भाषा में करवा देता, लेकिन थोड़ा सा आपके समझ में आना चाहिए है, क्योंकि आप बार बार सी लगे हुए ना, तो आपकी समझ में भी आना। ये एल, ये एल, और ये एल, और ये एल, 12 किनारे हैं जिसमें 4 एल होंगे और 4 बी होंगे, 4 एच। देखिए, ये है आपका बी, ये है आपका बी, और ये है आपका बी, और ये है आपका बी। ठीक, देखिए, ये है आपका एच, ये है आपका एच, ये है आपका एच, और ये है आपका एच। ठीक है सर, अब देखिएगा ये चीज हो गया। अब यहां यदि अपन बात करते हैं कि एक से ये ले लीजिए आप ऊपर वाली, और एक इसके पास वाली ये ले लीजिए, और एक आपके पास वाली ये, 3 संलग्न हैं, यानी तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, टच में होनी चाहिए, तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, टच में होनी चाहिए। तो जब टच की इसकी बात करते हैं तो ये आपकी आएगी, तो ये इसका क्या हो गया, एल बी हो गया, इसका क्या हो गया, बी एच हो गया, इसका क्या हो गया, एच एल। इसका मतलब जब तीनों संलग्न आएंगे तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, एक का एल बी, एक का बी एच, एक का एच एल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप सभी साथी लोगों की। मैं इसको कैसे डिलीट कर देता हूं। अब देखिए, बात करता हूं कि यानी तीनों संलग्न स्तों का क्षेत्रफल, इसका मतलब ये है कि एल बी है वो आपका पी है, और बी एच है वो आपका क्या है, क्यू है, और एच एल है वो आपका क्या है साथियों, आर। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इसमें रिलेशन, जब आपको संबंध देखना है तो किस तरीके से देखेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, इधर तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखिए एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो एक एल आ गया, एक एल, एल स्क्वायर, एक बी, ये लीजिए बी स्क्वायर, एक एच, ये लीजिए एच स्क्वायर, बराबर आपका क्या आ गया, पी क्यू आर। हो गया। अब यहां से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा कि आप कहेंगे सर घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच होता है, एल बी एच होता है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं क्या, एल बी एच का स्क्वायर और बराबर पी क्यू आर। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, एल की स्क्वायर थी, बी की स्क्वायर थी, एच की स्क्वायर, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, तीनों को एक जगह लिख के तीनों को एक साथ में क्या कर दिया, स्क्वायर। एल बी एच का मान क्या है, वी, वी स्क्वायर बराबर पी क्यू आर, वी स्क्वायर बराबर पी क्यू आर, जो आपके बी ऑप्शन में है, आपका राइट आंसर क्या रहेगा, वी स्क्वायर बराबर पी क्यू आर। अब देख लीजिएगा किन किन साथियों का आंसर सही है। वी स्क्वायर बराबर आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है साथियों, पी क्यू आर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। मैं देखता हूं कि कितने साथियों ने बी आंसर दिया है इसका। एकदम आसान क्वेश्चन था, रट्टा लगाया सबने, बिल्कुल रोहिता श्रोक जी, जो रट्टे लगाएंगे ना उनके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, जबकि क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, कुछ नहीं, जो दिया हुआ था उन्हीं को लिखा है मैंने, एल बी, पी, बी एच, क्यू, एच एल, आर, क्योंकि दे रखा है कि संलग्न स्तों का जो क्षेत्रफल है वो क्रम से क्या दिया गया है, पी क्यू आर दिया गया है, पी क्यू आर दिया गया है। यदि आप सोच रहे हैं
कि सर ये पी क्यू आर की वजह यदि आर क्यू पी देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप सोच रहे हैं कि सर यदि ये पी आर क्यू होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फर्क कब तक नहीं पड़ेगा, जब आपके कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो इसका मतलब आप पे फर्क पड़ेगा। मोनिका सोलंकी जी ने बी बताया है। महेंद्र लॉर्ड जी बी स्क्वायर कैसे आया, बिल्कुल दोबारा बता देता हूं। प्रमोद मीना जी किसी का भी सही नहीं है बिल्कुल। देखिए देखो किस तरीके से, एक बार फिर देख ले आप कि मैंने क्या बताया है कि संलग्न स्तों का क्षेत्रफल जिनके इस घनाभ के अंदर, इस क्यूबॉइड के अंदर जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें समझ में यदि नहीं आया तो आप जिस कमरे के अंदर बैठे अभी मेरे को लाइव देख रहे हैं आप, तो उस कमरे में एक बार निगाह है, यानी सरसरी निगाहों से देखिए एक बार, ठीक है। और उसमें ये देखिए कि जिस कमरे के अंदर आप बैठे हैं, कुछ विद्यार्थी ये भी कमेंट करते हैं सर मैं छत पे बैठा देख रहा, उनकी कोई गारंटी नहीं है, कमरे में जाके देख लो। जब आप देखेंगे कमरे में तो आपको कमरे में तीन चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। और जो आपकी चीजें पड़ी वो तो दिखाई देंगी, लेकिन उनके आयामों की बात करता हूँ तो जैसे डायमेंशन की बात करता हूँ, तीन चीजें दिखाई देंगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब तीन संलग्न सतह यानी एक कोने में देखो रूम के, उस कोने के तीन जो टच में सतह, तीनों की संलग्न सतहों की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि आप आमने सामने की सतह ले सकते हैं, संलग्न सतहों। उन संलग्न सतहों का क्षेत्रफल एक बार थोड़ा सा आप इमेजिनरी सोचना, वहां आपको एल बी बी एच एच एल मिलेगा। तो देखिए ये आ गया एल बी बी एच एच एल। पी क्यू आर इस तरीके से रख दो, क्रम से दिया गया है। यदि आपके मन में ये है कि सर मैं बी एच पहले रखूं, कोई दिक्कत नहीं, आप पी क्यू आर आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। ये भी आप एल बी की जगह बी एच रख दो, नीचे एच एल रख दो, यहाँ एल बी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। अब देखिए मैंने ये देखा और अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें संबंध पूछ रहा है। अब आपके दिमाग में एक ये इस तरीके से कुछ बवाल उठना चाहिए। बवाल का मीन्स कि यदि आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर और आपको इनके अंदर क्या है, रिलेशन निकालना, तो कैसे निकालेंगे कि यहां पर यदि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो कैसे आएगा, देखो एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, और इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया P इंटू क्यू इंटू आर। ऐसा मैंने क्यों किया? अब आप सोच रहे हैं सर ये किस तरीके से दिमाग में आएगा, ये दिमाग में तभी आएगा जब आपकी गणित के कंसेप्ट क्लियर, ये रट्टे लगाने से नहीं आने वाला। तो जब आप ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने का पर्पज अपना यही है कि मैंने थोड़ा सा इसको देखा, देखते ऐसे हुआ, देखा देखी की क्वेश्चन की तरह, देखते ये हुआ कि इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं कहीं ना कहीं एलबीएच बैठ जाएगा। एलबीएच मैं ये जानता हूं कि जो वॉल्यूम होता है घनाभ का, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्या होता है, एलबीएच होता है। क्या होता है, एलबीएच। तो ये होता है एलबीएच। अब देखिए मैंने क्या किया, एल इंटू एल, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, एच इंटू एच, एच स्क्वायर, एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर। जब तीनों के स्क्वायर, तीनों के वर्ग है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। या फिर आपका मन बन गया कि नहीं नहीं सर इसको ऐसे लिख दो, एल बी एच, एल बी एच, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है यदि आपके कंसेप्ट कर लिया। इस एलबीएच का v, इस एलबीएच का v क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यदि बात करूं मैं किसकी बात करूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करूं तो एलबीएच होता है। तो ये लीजिए v इंटू वी, बोलो क्या कर दिया मैंने, वी स्क्वायर, यही तो किया। इधर तो मैंने पी क्यू आर ही रखा है, वी स्क्वायर बराबर पी क्यू आर मेरे को ऑप्शन में मिल गया। यदि नहीं मिलता, यदि नहीं मिलता, मान लीजिए यहाँ पे ई ऑप्शन और होता है आपका, यहाँ पे होता, मैं कर देता हूं कि v की घात 4 कर देता हूं, और यहाँ यदि मैं बात कर देता हूं कि ये लीजिए पी क्यू आर, फिर भी क्या करते हैं, वी स्क्वायर बराबर पी क्यू आर, आ गया आपका आंसर। लेकिन कुछ विद्यार्थी जो रट्टे लगाते हैं, इतने खतरनाक तरीके से लगाते हैं रट्टे, फिर वो क्या करते हैं, वो ननो बीजी करके आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे यदि वी स्क्वायर बराबर पी क्यू आर है, यदि आपको वी स्क्वायर बराबर पी क्यू आर नहीं मिल रहा है तो इसका फिर आप थोड़ा सा रूप परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर हटाऊंगा तो ये यहाँ से स्क्वायर हटा, तो यहाँ बोलो क्या होगा, स्क्वायर रूट होता है। तो आपका क्या आ गया, v बराबर अंडर रूट पी क्यू आर। तो बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से, इस तरीके से इसका आंसर आया, ठीक है साथियों। हाँ सर समझ में आ गया, प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ, जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देता हूं, आई संजू शर्मा सर अब समझ में आ गया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, देर सवेर समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात। चलो आइए एक क्वेश्चन और देता हूं।
देखते हैं आप कितना अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि यदि यदि एक लंबवर्तीय बेलन, यदि एक लंबवर्तीय बेलन बेलन का आयतन, बेलन के आयतन के कर देता हूं, का के की का के कर देते हैं, संबंध तो कुछ समास होता है। बेलन के आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, का संख्यात्मक मान बराबर है, संख्यात्मक मान बराबर है, संख्यात्मक मान बराबर। तो त्रिज्या बताओ, तो आर का मान बताओ। ऑप्शन दे देता हूं आपको, 1 एकक, 3 एकक, 2 एकक, बहुत सारी चीजें इसमें बताने वाला, 4 एकक। बताइएगा, मैंने एक लाइन लिखी है, इस लाइन के अंदर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, वो संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। सर क्लास का टाइम चेंज हो सकता है क्या बात हो गई अंजलि मेघोसी जी, ऐसा तो टाइम चेंज करना पड़े? जो खाना लेट खाते हैं वो पहले देख लिया करो, और जो पहले खाते हैं वो पहले क्लास से पहले खा लिया करो, और जिसका टाइम 9 से 10 है वो साथ साथ में खा लिया करो। हो गया काम, चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखता हूं कि कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है, और मात्र 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी बता रहे हैं रोहितास रोग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा वो सी आएगा, और ये क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड का। यदि मैं संख्यात्मक मान नहीं देता, और यदि मैं संख्यात्मक नहीं देता कि आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बराबर है, तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता, बराबर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आयतन कभी क्षेत्रफल के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्षेत्रफल आयतन के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन मैंने क्या कहा है? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान मैंने लिखते ही इसका मतलब ये हुआ कि जो आगे आपकी यूनिट लगी हुई है उस यूनिट को आप साइड में कर दीजिए, उस यूनिट को आप क्या कर दे? साइड में कर। तो बेलन, एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन आप जानते हो, बोलो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बराबर किसके है? वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। हो गया आपका क्वेश्चन, हो गया साथियों, आपका क्वेश्चन हो गया। देखो, पाई से पाई कैंसिल आउट, और आर स्क्वायर है तो एक आर से एक आर, एच से एच, आर बराबर 2, आर बराबर 2 एकक। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आर बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2 एकक हो जाएगा, सी। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन जिसकी कंसेप्ट कर ले रहा हूं वो इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में ही करेगा। हो सकता है वो 5 सेकंड में भी कर सकता है। अब देखिएगा, मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे आपने आर का मान 2 निकाल दिया। मैंने कहा था कि जब आपके किसी भी क्वेश्चन के आंसर 1 2 3 4 आते हैं, तो वो जीके का हो चाहे किसी और सब्जेक्ट का हो, किसी भी का हो, 1 2 3 4 आंसर आते हैं, आप तुरंत अलर्ट हो जाया करें। क्योंकि अपन क्या करते हैं, आंसर आया अपना 2, और अपन ओमार शीट के अंदर 2 नंबर का जो इस तरीके से आपका गोला होता है, ए बी सी डी जो भी, आप इस तरीके से 2 पे लेते हैं। आपको ये आंसर देखना था कि जो आपका 2 आंसर आ रहा है किस ऑप्शन के अंदर, किस विकल्प के अंदर है। तो आप यहाँ पे पाते हैं कि आप सी ऑप्शन में, किसमें? सी में। तो आपको जब आपकी ओमार शीट के अंदर आपको ये गोले काले करते हैं, तो आप क्या करते साहब? यहाँ करते, ठीक है, ध्यान रखने की बात। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो एप्लीकेशन के बारे में जो पूछना चाहते हैं और जो सुनना चाहते हैं 2 मिनट, वो सुन सकते हैं। यदि आप गणित के कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 20 मई तक अपना ऑफर चलने वाला है। 20 मई का अर्थ यह है कल का अपना ऑफर है, उसके बाद किसी प्रकार का कोई ऑफर नहीं है। और आप अपने गूगल प्ले स्टोर के अंदर, गूगल प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा। और जो कोर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं वो भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में अभी 1 सप्ताह के बाद इस पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा अपने मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, अब इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है,
आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि समय समय पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी मिलते रहते हैं जीके जो भी है सारे सब्जेक्ट के। और अभी अपने 3 कोर्स चल रहे हैं। एक अपना फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जो विद्यार्थी गणित के 24 टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो ये ले सकते हैं, L1 और L2। अब इसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल आते हैं और उसके बाद उस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं कि सर L1 और L2 के अंदर क्या पात्रता के साथ मुख्य परीक्षा है क्या? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर सर पात्रता है और पात्रता प्लस जो आपका मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो इसके अंदर सम्मिलित है। इसमें भी पात्रता है, इसमें भी क्या है, मुख्य परीक्षा। ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं सर वैलिडिटी जिस दिन आप कोर्स लेते हैं उससे लेकर आपकी जो वैलिडिटी रहने वाली है इस कोर्स की वो 12 माह है। कितना समय? 12 माह। अभी जो आपको ये कोर्स मिल रहा है 499 रुपए में, ये भी 499 रुपए में मात्र मिल रहा है आपको, ये भी आपको कितने में मिल रहा है? 499 रुपए में। शिक्षण विधियां भी इसके अंदर इंक्लूड है, शिक्षण विधि भी आपको यहाँ पे मिलती है। सर अब की बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, डबल सर्किल भर आई थी। हाँ बिल्कुल हो सकता है जैसे फैमिली थी। तो अभी आपको एक और कितने में मिल रहा है, और ऑफर जो चलेगा वो कल के लिए ऑफर है। जो विद्यार्थी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक की एक विशेषता ये है कि प्रत्येक टॉपिक के आपको हर के नोट्स मिलते हैं, हर के नोट्स आपको दिए जाते हैं, और हर के नोट्स और आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लास भी मिलती है। उसके बाद आपको क्या मिलते हैं? प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। प्रत्येक टॉपिक के आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। वो टॉपिक के हिसाब से मिलते हैं, किसी के 70 क्वेश्चन, किसी के 30 क्वेश्चन, किसी के 100 क्वेश्चन भी होते हैं। और इन प्रैक्टिस सेट के अंदर मान लीजिए जैसे आयतन है, आयतन के आपके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में एप्लीकेशन में, तो इन 100 क्वेश्चनों का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो के माध्यम से इन क्वेश्चनों का क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। इन क्वेश्चनों का प्रत्येक एक क्वेश्चन को 2-2-3 तरीके से करवाया हुआ है। ठीक है। तो अभी जो साथी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और जो भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो इसके जो हेल्पलाइन नंबर है 98123 और 98103 के ऊपर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप जो भी आपकी कुछ शंका है, जो भी आपको कुछ जानना है, आपकी जिज्ञासा है, वो आप इसके ऊपर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, कोर्स संबंधी जो भी आपको जानकारी लेनी है। बाकी अपनी क्लास के अंदर मिलते हैं कल 9 बजे, और कल एक नए टॉपिक के साथ अपन जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी पढ़ाई में मस्त रहे और अच्छे तरीके से पढ़ते रहे, और आगे आने वाले जो जनवरी है उसके अंदर आपकी मुख्य परीक्षा भी होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल 9 बजे। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।